हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि डाटा फ्रेम को कैसे हम रीड कर सकते हैं और उसके अंदर कुछ फंक्शन जानेंगे, कुछ लैम्बडा फंक्शन डालेंगे, किस तरह से हम लैम्बडा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो लैम्बडा फंक्शन हमेशा वन लाइनर फंक्शन होते हैं, एनोनिमस फंक्शन होते हैं। एनोनिमस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका कोई फंक्शन नेम नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ भी जानेंगे आज, ठीक है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्ट करने से। पांडास की लाइब्रेरी है, पांडास जो है एलियास है, हम पीडी देते हैं। हाँ, अक्सर लोग पीडी देते हैं, आप जो मर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक फ़ाइल पाथ ली है, क्योंकि एक सैलरी डाटा सेट का लिया हुआ है, ठीक है। और इसको हम डीएफ जो डेटा फ्रेम वेरिएबल है उसमें स्टोर कर रहे हैं, और इंजन ओडीएफ है क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो है ओडीएफ है, तो इसके अंदर ये ओडीएफ में आता है, ठीक है। अगर सिंपल होती तो हम रीड पीडी डॉट एक्सेल फाइल ऐसे करके रीड कर सकते थे, ठीक है, सिंपल होने के। बट यहाँ पर ओडीएफ एक्सटेंशन इसलिए हमने इंजन का यूज़ करना पड़ा, अलग जो इसका वेरिएबल है वो यूज़ करना पड़ा, वहाँ पर ओडीएफ देना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हम डाटा फ्रेम जो है प्रिंट करवाएंगे। डाटा फ्रेम में सबसे पहले क्या आपको कॉमन चीज़ होती है कि इसका शेप क्या है, मतलब कि डायमेंशन क्या है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो 35 इसकी रोज़ है और 6 जो है इसके कॉलम्स है, ठीक है। तो शेप अगर df डॉट शेप यूज़ करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, रोज़ है, कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर df डॉट डी टाइप्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन-कौन से जो वेरिएबल है, जो कॉलम्स हैं वो कौन से डाटा फ्रेम में, जैसे आईडी इंटीजर में, एक्सपीरियंस इंटीजर में, एज इंटीजर में, जेंडर ऑब्जेक्ट में, सैलरी इंटीजर में, डिपार्टमेंट नेम ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर सारे ही, और जो डाटा टाइप है वो ठीक है सिवाय आईडी, क्योंकि आईडी एक टेक्स्ट है। इसको इंटीजर में हम इसीलिए नहीं रख सकते क्योंकि इंटीजर में देखो वो वेरिएबल टेक्स्ट में होगा, वो उसकी यूनिक वैल्यूज़ होगी, ठीक है। उसको हम टेक्स्ट में ही रखते हैं, इंटीजर में नहीं रखते हैं। अगर आप इंटीजर में रखना चाहोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लीड कोड के जो इंट्रोडक्शन के जो पांडास के थोड़े बहुत जो चीज़ें वो देख लेते हैं, ठीक है। क्रिएट ए डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, ये हम बाद में देखेंगे। साइज़ ऑफ डेटा फ्रेम मैंने आपको बता दिया है कि df डॉट शेप से आता है। और डिस्प्ले द फर्स्ट रोज को डिस्प्ले कैसे ना, हेड का यूज़ करना है। हेड में आप 3 लिख देंगे, तो 3 लिखने के बाद क्या होगा कि आपको जो है फर्स्ट 3 रोज मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है हेड जो है टॉप 5 रोज उठाता है, अगर आप कुछ भी आर्गुमेंट नहीं डालते हैं तो ये टॉप 5 रोज दिखा देगा, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि सिलेक्ट डाटा करना है। डाटा आपको इस ये जो हमने डीएफ स्टार्ट किया वही डेटा का है, और न्यू कॉलम बनाना है। न्यू कॉलम कैसे बनाना है, जैसे मान लो कि आपको एक और कॉलम बनाना है और आपको पता लगता है कि आपने गलती से जो है हर एक जो है 5 साल पीछे कर दी है। कहने का मतलब कि जिसकी 32 थी 33 थी उसकी आपने 28 कर दी है, जिसकी 26 की आपने 21 कर दी है। तो एक हमने मॉडिफाई करके नया जो है टेबल नया कॉलम बनाना है। तो किस तरह से बनाना है, जैसे कोई भी न्यू एज कॉलम हमने यहाँ लिख दी, ये एक नया कॉलम है। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने जो एज है वहाँ पर हमने +5 कर देनी है। और यहीं पर अगर वैसे मैं करना चाहूँ तो हम +5 यहाँ लिख सकते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ इसको लैम्बडा फंक्शन से करें ताकि आपको भी ईजी हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक डीएफ बना लिया है एज का, और वहाँ पर एक्स वेरिएबल दे दिया, और वहाँ पर x+5 कर दिया, और रिटर्न कर दिया। ये मैं बताता हूँ कि किस तरह से हो रहा है, और ये रिटर्न कर दिया। और df डॉट इसमें हमने अप्लाई कर दिया, लैम्बडा फंक्शन यूज़ कर लिया, और यहाँ पर क्या था एज एक्स, ठीक है। तो गाइस मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया एज नाम का, जहाँ पर मेरा कोई भी वैल्यू एक्स है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, मैंने वैल ले लिया। चलो वैल लेने के बाद मैंने यहाँ क्या किया, इस वैल में +5 कर दिया। कहने का मतलब कि जैसे ही एज में ये वन लाइनर फंक्शन लैम्बडा, हमने यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन लगा रखा है। लैम्बडा फंक्शन में हमने किसको कॉल किया, हमने एज को कॉल किया, ठीक है। एज कौन सा है, ये वाला फंक्शन है। तो इसको रन करेंगे तो ये वाला रन हो गया। अब इसको यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले ये वन लाइनर फंक्शन तो 28 जाएगा, 28 +5 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो 33 जाएगा। इस तरह से ये सारे रोज में जाके इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम न्यू एज भी जो है आ जाएगा। एज के लिए हमने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर इसने एरर दी है क्योंकि हमने एज का जो कॉलम एक छोटा था वो छोटा डाल रखा था। और इसी तरह से हम न्यू एज करेंगे तो 33 26 थे। इसी तरह से जो है गाइस लैम्बडा फंक्शन का यूज़ किया गया है, और एक हमने वन लाइनर फंक्शन में जिसमें हमने एज की जो वैल्यू है 5 से बढ़ा दी है। अब यहाँ पर ड्रॉप डुप्लीकेट्स किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप डुप्लीकेट लिखेंगे, इससे क्या होगा, आपकी जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट रोज़ है, वो सारी की सारी निकल
यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। देख लो यहाँ पर 35 थे और यहाँ पर भी 35 आ रहे हैं, ठीक है। 34 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ड्रॉप डुप्लीकेट्स करके भी हमने पता लगा लिया, ठीक है। ड्रॉप मिसिंग डाटा ये अभी तक हमारे इस कॉलम में नहीं है। मॉडिफाई कॉलम हमने कर दिया। मॉडिफाई जैसे ये एज था, हमने यहाँ पर नया कॉलम बनाया है। यहाँ पर अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यही चीज़ यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 28 है, ठीक है। अगर हम मॉडिफाई करना है तो सेम एज कॉलम को मॉडिफाई करना है तो देखो यहाँ पर हमने जो कॉलम नेम है वो एज डाल दिए। तो इसको आप रन करेंगे तो आप क्या होगा, ये एज 28 है ना, यहाँ पर 33 हो जाएगा, 33 हो गया ना, तो ये मॉडिफाई हो गया, ठीक है। ये थोड़े बहुत जो है ये इस चीज़ की थे। और जैसे एक रीनेम करना है तो रीनेम क्या करेंगे, df डॉट रीनेम करेंगे कॉलम्स। कौन से कॉलम्स देने हैं भाई ये बताओ, ठीक है। तो हमने जैसे मान लो एज है, एज को हमने स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। या फिर अभी XYZ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कॉलम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखो अब यहाँ पर जो ये देखो ये चेंज हो चुका है। अब ये परमानेंट चेंज नहीं होता। परमानेंट चेंज करने के लिए आपको इन प्लेस यूज़ करना पड़ेगा या तो आपको ओवरराइट करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर इन प्लेस यूज़ करेंगे तो ये परमानेंट चेंज होगा। परमानेंट चेंज का क्या कहने का मतलब है कि df डॉट अगर हेड मैं करूँगा, देखो यहाँ पर अभी भी जो df डॉट हेड करके देखा तो अभी भी एज ही है। पर जब हम इन प्लेस इक्वल ट्रू करेंगे, परमानेंट कर देंगे सोल्यूशन को, तो ये जब हम दोबारा से इसको रीड करेंगे तो देखो यहाँ पर XYZ आ चुके, एज वाला जो है वो चला गया है, ठीक है। फिल मिसिंग डाटा अभी तक हमारे पास कोई है नहीं, बट हम देखेंगे कैसे कि हमारे डाटा में कोई फिल मतलब कि कोई वैल्यू जो है वो खाली है नहीं है। तो हम करेंगे डॉट इज नल करके और डॉट सम कर देंगे ताकि हम टोटल वैल्यू हर एक कॉलम्स का जान सके कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो आईडी में 0 है, एक्सपीरियंस में 0 है, XYZ में 0 है, जेंडर में 0 है, सैलरी में भी 0 है, डिपार्टमेंट में भी 0 है। किसी में कोई हमारी जो है वैल्यू जो है नल नहीं है, ठीक है। एक और जैसे मैंने आपको बताया था कि आईडी जो है टेक्स्ट में होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी लिखेंगे, ठीक है। आईडी लिखने के बाद इसका डाटा टाइप चेंज करना है। तो डाटा टाइप चेंज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो एज टाइप यूज़ करते हैं। एज टाइप में जो है आप एज टाइप यूज़ करके वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट डाल दो या स्ट्रिंग डाल दो, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रिंग डाल दिए तो अब जो इसका डेटा टाइप बन जाएगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर df डॉट डी टाइप्स डाल देंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डाटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड वगैरह ये सब बात की बात है। फिल मिसिंग डाटा हमारे में कोई है नहीं। चेंज डाटा टाइप हमने कर दिया, रीनेम कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। ड्रॉप मिसिंग डाटा अभी हमारे पास है नहीं। ड्रॉप डुप्लीकेट रोज हमने वो कर दिया, ठीक है। एक नया कॉलम बना लिया, सेलेक्ट डाटा कर लिया, डिस्प्ले कर लिया। और एक डेटा फ्रेम बनाना है। तो डेटा फ्रेम किस तरह से बना सकते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक डेटा लिख लिया। डेटा में आपने आपको जैसे आपको बनाना है किसी एज का कि आप हॉबीज़ का बनाना है, ठीक है। हॉबीज़ में क्या हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं कि कबड्डी हो सकती है, बैडमिंटन हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, फिलहाल के 2 बनाते हैं, समझने के लिए तो बनाना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से डेटा फ्रेम बना सकते हैं अपन। और एक उसकी में एज लिख देते हैं कि एज क्या होगी उसकी, ठीक है। वहाँ पर 45, 46 ये दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने डिक्शनरी की फॉर्म में, की एन वैल्यू की फॉर्म में हमने ये बना लेना है। डेटा फ्रेम बनाने की बात हो रही है, फिर pd डॉट डेटा फ्रेम यूज़ करना है हमें। डेटा फ्रेम यूज़ करना है और डेटा को जो हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पर डेटा, इसको डेटा फ्रेम के अंदर डालना है और इस तरह से जो है हमारा टेबल बन जाएगा, वो हॉबीज़ और एज। तो ये भी सीख लिया। तो आज के लिए हमने क्या क्या सीख लिया, ये सब जानना ज़रूरी है कि पहले तो अगर कोई एक्सटेंशन हो रहा जाता है एक्सएलएस के अलावा तो आपको इस तरह से इंजन आप यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशन देख सकते हैं कि कितनी रोज़ है, 35 रोज़ है, 6 कॉलम्स है। डाटा टाइप देख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए। अगर मान लो कि जो सैलरी है वो डाटा टाइप इंटीजर में नहीं है, ऑब्जेक्ट में है, तो अगर आपको कैलकुलेशन करनी है वो प्लस करना हो तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ पर आपको चेंज कैसे करना है, एज टाइप यूज़ करके। लैम्डा फंक्शन सबसे मेन जो लैम्डा फंक्शन है वो हमने देख लिया। हर एक डेवलपर इसको यूज़ करता है, बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हमने एक फंक्शन बना लिया पहले जहाँ पर हमने इस तरह से दे दिया कि इस तरह से हमें ये चाहिए, और उसके बाद हमने एक
लाइनर फंक्शन इसलिए है कि पहले ये इस रो में जाएगा, 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 इसलिए टाइम टेकन भी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने सीख लिया, डॉट डुप्लीकेट्स हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये डीएफ डॉट हेड है, तो हमने फर्स्ट 3 रोज कैसे प्रिंट करवाने। एक और चीज़ है, एक होता है डीएफ डॉट टेल। तो ये करेगा डीएफ डॉट टेल, क्या करेगा, जैसे हेड लास्ट के 5 रोज, फर्स्ट के 5 रोज देता है हेड, जैसे डीएफ डॉट टेल लास्ट के 5 रोज देगा, ठीक है। इसके अंदर भी अब आर्गूमेंट डाल देते हैं, जैसे 2 डाल दी तो लास्ट के 2 रोज जो है आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया, रीनेम करना सीख लिया। रीनेम को परमानेंट कैसे करना है, इनप्लेस इजिकल टू ट्रू। अगर इनप्लेस इजिकल टू ट्रू नहीं करना है आपको, एक और तो ओवर कर दो। ओवर करने का मतलब ये है कि डी एफ इजिकल टू डी एफ नॉट रीनेम कर दो, तो इससे भी जो है आपका जो कॉलम है वो रीनेम हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि नल वैल्यूज है या नहीं है, तो डी एफ डॉट इज नल करके डॉट सम कर देना, इससे टोटल नल वैल्यू जो है वो उसके अंदर जो भी है वो सारे आ जाएंगे। फिर हमने डेटा टाइप को चेंज करना कैसे सीखा, वो भी सीख लिया। और डेटा फ्रेम को कैसे बनाना है, पहले आपको डिक्शनरी के फॉर्म में बनाना है। तो ये की है, ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को हमने लिस्ट में दे रखा है, और कीज़ को हमने इसमें कीज़ जैसे हॉबीज़ होगी, एज होगी, तो कीज़ जो है हमारे कॉलम्स है, और जो वैल्यूज़ है वो हमारी रोज़ है, ठीक है। इस तरह से जब पी डी डॉट डेटा फ्रेम यूज़ किया, दे याद रखिए कि जो डेटा फ्रेम का डी होता है वो बड़ा होता है, और एफ होता है बड़ा होता है। अगर आप छोटा लिख दोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लिया। अगर इसमें आपको कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। आपको कुछ और चीज़ में डेटा फ्रेम में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और भी आएंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम डेटा फ्रेम के ऊपर। आज बेसिक था, और भी देखेंगे किस तरह से और चीज़ें कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। और कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में हम एक क्वेश्चन लेके आते हैं शॉर्ट वीडियोस में। अगर आप उसका आंसर देते हो तो आपको 20 रुपीज़ गूगल पे मिलेंगे, बट आपको आंसर सेम डे पे देना होगा। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट होता है आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जो है हम उसकी वीडियो लेके आएंगे, ठीक है।